अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या शेयर करूँगी कि मैंने पाकिस्तान छोड़ने का फ़ैसला क्यों किया। मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे घराने से है जहाँ पर बच्चों की तालीम पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। ये ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता कि बच्चे कल को परदेस चले जाएं, वहाँ परदेस काटें, मेहनत मजदूरी करें। वालिदैन यही कोशिश करते हैं, चाहे उनके पास पैसा है या नहीं। गुर्बत में भी यही कोशिश होती है कि वो बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाएं ताकि बच्चे पाकिस्तान में जॉब कर सकें और अपनी बाइज्जत रोज़ी कमा सकें। मेरा भी ऐसा ही सिलसिला था। मैंने पाकिस्तान में तालीम भी हासिल की और मेरे पास जॉब भी थी। मैं एज ए टीचर जॉब करती रही हूँ। फिर ऐसा क्या हुआ कि मैंने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया। मुझे कुछ खास खुद भी शौक नहीं था कि मैं अपना वतन छोड़ूं। मेरी भी एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की तरह ये सोच थी कि पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। जब हम पढ़ते इधर हैं तो फिर हमें रहना भी इधर ही चाहिए। फिर ऐसा क्या हुआ? एक तो वजह ये थी कि मेरे शौहर बाहर थे, लेकिन ये भी इतनी कोई बड़ी वजह नहीं थी। हमारी बहुत सी खवातीन जिनके शौहर बाहर होते हैं वो पाकिस्तान में बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी होती हैं। उनके हस्बैंड्स इधर से पैसा कमाते हैं और अपनी बीवियों को उधर देते हैं। अपनी फैमिली, उनके अच्छे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे होते हैं, अच्छा खा रहे होते हैं, बड़ी वेल लाइफ गुजार रहे होते हैं। परदेस तो शोहरों के लिए होता है ना। हाँ, एक जो शोहर वाली कमी होती है वो तो ज़रूर होती है। वो औरत के लिए ज़रा मुश्किल है इस तरह टाइम गुजारना, लेकिन फिर भी अच्छी लाइफ ख़वातीन गुजारी होती हैं अपनों के साथ, और मैं भी गुजार सकती थी। फिर मैंने आखिर क्यों सोचा कि मैं अपना वतन छोड़ दूं। हमारे करीब एक फैमिली थी। उन आंटी के 8 बेटे थे, लेकिन गुर्बत हद से ज्यादा थी। इतनी गुर्बत थी कि 2 वक्त खाने को नसीब नहीं होता था। उन्होंने अपने 2 बच्चे ना किसी दर्स में दाखिल करवा दिए ताकि इनको बर वक्त खाना मिल सके, और बाकी बच्चों में भी खुराक की कमी की वजह से बहुत सी बीमारियां आ रही थी। काफी ज्यादा हालात नासाज थे। उनका बड़ा बेटा बीमार हो जाता है, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हम देखते हैं उसको लेके जाते हुए भी, और वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहता है, एक सिविल हॉस्पिटल में। दूसरे तीसरे दिन वो आंटी की मुझसे मुलाकात कभी होती है तो मैं उनसे पूछती हूँ आपका बेटा कैसा है, तो वो कहती हैं कि बेहतर है, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट है। बेटे उसको घबराहट होती है तो वहाँ कोई ड्रिप वगैरह लगा देते हैं, घर में जरा मुश्किल हो जाता है। एक दिन मैं स्कूल जाने लगती हूँ तो मैं देखती हूँ उस बच्चे को बाइक पे घर लेके आते हैं। तो मैं अपने दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है, ये आंटी गरीब हैं, इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो ये हॉस्पिटल में बच्चे को रख सकें। अल्लाह का शुक्र है कि इनका बच्चा कुछ बेहतर है, तो फिर ही वो उसको घर लेके आई है ना। लेकिन जब मैं 5-6 घंटे 4 के बाद वापस आती हूँ स्कूल से, तो मुझे उनके घर से रोने की आवाज आती है और पता चलता है कि उस बच्चे का इंतकाल हो गया। मैं अपनी वालदा को साथ लेकर उनके घर भी जाती हूँ और उनकी वालदा से पूछती हूँ कि आंटी, सुबह मैंने जब स्कूल जाने लगी थी तो मैंने देखा कि आप अपने बेटे को बाइक पे वापस लेके आई हैं, तो मैं बड़ी खुश हुई कि इसकी बेहतर तबीयत है तो इसलिए वापस लेके आए हैं ना। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि डेथ हो गई इसकी, और अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आप घर क्यों लेके आई? शायद उसको उधर कोई इंजेक्शन लगता, कोई मेडिसिन दी जाती, कुछ बेहतरी हो जाती उसकी तबीयत में। उन्होंने कहा बेटा हुआ कुछ यूं कि आज जब सुबह मेरा बेटा उठा तो मुझे कहने लगा कि माँ मैं नहीं बच सकता, मुझे लगता है मेरी मौत सर पे आ गई है। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं कहते, तुम बेहतर हो जाओगे। उसने कहा नहीं माँ, तुम ऐसा करो मुझे घर ले जाओ। उसकी वालदा बताती हैं कि मैंने कहा नहीं बेटा, इधर कोई ना कोई ड्रिप लगती है और तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाता है, घर जाके मुश्किल हो जाएगा, इधर तुम्हारे लिए बेहतर है। तो मेरा बेटा ना थोड़ा सा गुस्से में आके तो कहने लगा माँ तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो,
میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، مجھے کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، اگر میرا ادھر ڈیتھ ہو گئی تو ہمارے پاس ایمبولینس کے لیے پیسے نہیں ہیں، ماں تم کدھر سے ارینج کرو گی؟ ابھی میرا ایک دوست بائک پہ میرا پتہ لینے آیا ہے، تو میں اس کے پیچھے بیٹھ جاتا ہوں اور تم میرے پیچھے بیٹھ جاؤ اور ہم گھر چلے جاتے ہیں، ورنہ ایمبولینس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تمہیں اور خرچوں میں یہ بھی کرنا پڑے گا۔ جب میں نے ان آنٹی کی یہ بات سنی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ غربت کی ایسی بھیانک صورت۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہمیں باہر جانا چاہیے، مجھے باہر چلے جانا چاہیے۔ آج یہ وقت ان پہ ہے، کل کو اور حالات خراب ہو گئے تو یہ دن تو کسی کو بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، وہ اپنے وطن کے بارے میں کچھ سوچیں۔ غربت اتنی زیادہ نہیں ہے، غربت کا تعلق ویسے بھی پیسے سے نہیں ہوتا۔ اگر ہم عوام کو شعور دیں، محنت کی عادت ڈالیں تو کافی ساری بہتری ہو سکتی ہے۔ تعلیم دیں انہیں پتہ چلے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، تو بہت سی جگہوں پہ بہتری ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا کیا جائے؟ ہم تو صرف آواز اٹھا سکتے ہیں نا، یا پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں کہ ہمارے وطن کی حالت بہتر ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔